नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का अपहरण कर बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 घंटे में व्यक्ति को बरामद कर लिया। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के कोहली खुटाहा गांव निवासी शोभित ठाकुर का अपहरण कर बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। अपहृत के बेटे कृष्ण ठाकुर ने बाईपास थाना अध्यक्ष से प्रभात कुमार को इसकी सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार छापेमारी शुरू की, जिसके दबाव में अपराधियों ने चिंचारी पोखर कुटाहा के पास अधेड़ को छोड़ दिया और फरार हो गए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 12/2/2025 को बाईपास थाना अंतर्गत कोयली के रहने वाले कृष्णा ठाकुर ने लिखित आवेदन दिया कि उनके पिता शोभित ठाकुर को गांव के ही रहने वाले राकेश यादव, राजेश यादव तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया है तथा 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस घटना की गंभीरता को संज्ञान में लिया तथा एक टीम गठन किया और इस संबंध में बाईपास थाना कांड संख्या 18/25 दर्ज किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर एवं पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा निर्देश एवं निगरानी में टीम ने लगातार छापेमारी की एवं पुलिस दबिश बनाया। नतीजा जो है चिचरी पोखर कुठा दियारा में अपराध कर्मियों ने अपहृत शोभित ठाकुर को छोड़ दिया और खुद फरार हो गए, जहां से पुलिस ने अपहृत को मात्र 10 घंटे में ही सकुशल बरामद कर लिया। टीम के सदस्य के रूप में सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, थानाध्यक्ष बाईपास, इंस्पेक्टर अभय शंकर जगदीशपुर थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर घनश्याम लोदीपुर थानाध्यक्ष, साथ में बैद्यनाथ प्रसाद बाईपास थाना, सब इंस्पेक्टर प्रमोद राम बाईपास थाना, सिपाही सोनू कुमार एवं लखन कुमार बाईपास थाना थे। मुजफ्फरपुर के हत्था थाना क्षेत्र में एक नाबालिग जोड़े ने अलग अलग समुदाय से होने के बावजूद शादी की। ग्रामीणों के विरोध के कारण वे फिर से फरार हो गए। मुजफ्फरपुर के हत्था थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग जोड़े ने धर्म की दीवार लांघकर प्रेम विवाह कर लिया। लड़की का ननिहाल लड़के के गांव के पड़ोस में था, जहां दोनों के बीच प्रेम संबंध बना। दोनों ने दिल्ली जाकर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद वे लड़के के गांव लौटे, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों और परिजनों को इसकी भनक लगी, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के दबाव के चलते जोड़ा फिर से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की समस्तीपुर के चकमेहसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है और अपने ननिहाल में रहती थी। वही लड़का हत्था थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है, जबकि पुलिस ने घटना की लिखित शिकायत न मिलने की बात कही है। फिलहाल दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है? लोगों का भीड़ है, शादी की बात हो रही है। यहाँ हुआ है कि एक लड़की है जो सिमरी से आई है, उसका ननियाल है। लगभग हम समझते हैं कि 25 दिन पहले, और वो शादी कर करके यहाँ आ गई और वो मुसलमान कहती है अपने आप को कि हम मुसलमान हैं, बक्को जात की है, और लड़का जो है ये सहनी है जात के। अब लड़का लड़की का दोनों का क्या ताल्लुकात है वो मैं नहीं जानता। इंटरकास्ट मैरिज कर लिया। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज कर लिया है। लड़की यहाँ लगभग 10 दिन रही। बाप माँ चाहा कि भाई किसी तरह से इसको यानी कि करें, लेकिन खबर दिया गया लड़की वाले को, लेकिन लड़की वाला नहीं आया, न कोई बयान दिया। उसके बाद 10 दिन रही यहाँ, 10-12 दिन रही है, 15 दिन रही है। उसका छुपे अपना फिर रात में किसी निकल गई यहाँ से, किसी को पता नहीं चला। यहाँ 10-15 दिन रही। हाँ, 10-15 दिन रही यहाँ। तो लड़की कहाँ की है? लड़की ऐसे सिमड़ी उसका ननियाल है। अब कहाँ घर है ये? समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर जिला में। उसके माँ बाप हैं या नहीं? हम यहाँ आए थे, नहीं ये हमको भी जानकारी नहीं। हम यहाँ आए थे, उस लड़की को समझाए, लड़की कही कि हमको लाया है तब ना हम आए हैं। तो लड़का जबरदस्ती भगा के ले आया है। लड़की भी नहीं जाने के लिए तैयार है, लड़का भी यानी कि उसको छोड़ने के लिए तैयार। दोनों की सहमति है या जबरदस्ती भगा के ले आया? दोनों की सहमति है। दोनों की सहमति। दोनों की सहमति। तो गांव वाले लोग क्या चाहते हैं और घर वाले क्या चाहते हैं? गांव वाले चाहते हैं कि अंदर जाती है, कैसे शादी होगा? नहीं, शादी होना चाहिए। वैधानिक रूप से सही नहीं है। हाँ, दोनों ये गलत है कि लड़की अपने यानी कि अपने यही जाए, लड़का को छोड़े। और घर वाले क्या चाहते हैं? दोनों को दंडित किया जाए। हम तो यही कहेंगे कि दोनों को दंडित किया जाए। घर वाले लोग क्या चाहते हैं? पड़ोसी क्या चाहते हैं? पड़ोसी सब लोग यानी कि खिलाफ है। खिलाफ है? हाँ, खिलाफ है। सारे लोग कहते हैं कि भाई भात पानी इसका काट देंगे इसका। कि गांव में अगर नहीं यानी कि अगर ऐसे करेगा तो यानी कैसे चलेगा? गांव समाज ना है, समाज का बंधन है, और एक बंधन है, इसलिए में तो यानी कि इसमें यानी कि इन लोग इनका भात पानी काट देगा लोग गाँव का, समाज का। तो लड़का के जो
माँ बाप है वो सहयोग कर रहे हैं भगाने में। अब लड़का के माँ बाप तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से यानी कि यह, लेकिन ये तो चुप्पे भाग गया। ये लोग कोशिश बहुत किए, खबर किए भी कि लड़की वाले को कि आवे ले जाए अपना, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा, लड़का लड़की कहाँ भाग के गया है घर से, सो पता है? ये कुछ पता हमको नहीं है, कहाँ भाग के गया नहीं, कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। लेकिन अंदर खाने जो है सो गांव वाले लोग नाराज हैं, है ना? गाँव वाले सारे नाराज। कि शादी टूटना चाहिए। हाँ, शादी करना चाहिए। क्या मामला है? दोनों मर्जी से शादी किया है या भाग के? भगा के लाया है लड़का? लड़का लाया है। लड़की की मर्जी है? लड़की की मर्जी है तो मैं भगा के दोनों लड़का लड़की दोनों मंजूर है। दोनों का एज कितना होगा? बालिग है कि नाबालिग? ना, लड़का के 18, हाँ, लड़की का पता नहीं है हमको कितना है। कम है? लड़की को पता नहीं है, अब कम है या बेसी है, हम लोग मतलब एक नहीं अंदाज कम लगता है कि ज्यादा? लगता है वीडियो है ना उसका। इंटर तक ला पढ़ी हुई है इंटर तक पढ़ी हुई। लड़की। किस गांव की है सो पता है? नहीं, उसको मामा के घर वहाँ सिमरी है, सिमरी, समस्तीपुर में। समस्तीपुर सिमरी। आप कौन से गांव में हैं अभी? सोमाटोला घुसरामा। सोमाटोला में। लड़का कहाँ का है? सोमाटोला घुसरामा। यहीं का। आपका कौन लगता है लड़का? देवर। देवर लगता है। तो इतना यहाँ पर कितना दिन रहा है लड़का? 10-15 दिन। 10-15 दिन। तो आप लोग मना नहीं किए कि किसी लड़की को? कोशिश हुआ बहुत छुड़ाने के लिए, हम्म। मगर दोनों का पता नहीं क्या मीटर चल रहा था, पता ही नहीं चला। तो फिर यहाँ से भाग गया? भाग गया। कितना दिन पहले भाग गया? 5-7 दिन पहले। आप लोगों को बता के नहीं गया कि कहाँ गया? किसी को नहीं, किसी को नहीं। किसी को नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि शादी नहीं हो? गलत हुआ है, हाँ सर, गलत हुआ है। लेकिन आप लोगों की बात नहीं सुन रहा है लड़का? नहीं। लड़की भी नहीं सुन रहा? दोनों नहीं सुन रहे। लखीमसराय में 18 फरवरी को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर प्रवक्ताओं ने एनडीए की एकता और उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही आरजेडी पर तीखा हमला भी बोला। आगामी 18 फरवरी को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव द्वारा किए गए खुलासे पर आरजेडी की चुप्पी को सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि सुभाष यादव के आरोपों पर आरजेडी का चुप रहना उनके सच होने की ओर इशारा करता है। नीरज कुमार ने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट को पूरे देश ने बिहार का बजट बताया है, लेकिन आरजेडी को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आरजेडी शासनकाल की खामियां गिनाते हुए एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रवक्ताओं ने एक स्वर में एनडीए की एकजुटता और आगामी चुनाव में मजबूती के दावे किए। लखीमसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या आरजेडी और शराब कंपनियों के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था? क्या आपने यह चंदा शराबबंदी हटाने के वादे के तहत दिया था? क्या आप शराबबंदी वाले राज्य में शराब तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं? यह मेरा सीधा आरोप है। यह आरोप के पुख्ता प्रमाण इसलिए है कि भाई शराबबंदी जहां लागू है वहां आप कैसे, आपको शराब कंपनी पैसा दे रहा है, और उसमें भी देख लीजिए कितना बड़ा झोल है सर। आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज का मुनाफा है 13 करोड़ 87 लाख, इनको चंदा मिलता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड 35 करोड़। मैंने पूरा कैपिटल उसके पास है, लाभ हुआ है उसको 13 करोड़ 87 लाख, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे दिया 35 करोड़। अब मुंह में लौंग रख लिया, बोलिए नहीं रहा है कोई बाप, बोलेगा ना भाई कहां से पैसा लाया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों दिया आपको पैसा? क्या आपने उसके साथ गुप्त समझौता किया था? और हमने बिहार में क्या काम किया है जरा हम बताना। आजकल ये वीडियो बहुत बनाते हैं, 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव अभी दिघवारा में एक खेत में चल गए, आप लोग भी देखे होंगे, वीडियो बना रहे हैं। किसका? जयराम सिंह कुशवाहा, जय सिंह कुशवाहा। वो कम बताए होंगे, पूरा बता देंगे। उनके पिता का नाम है रामविलास महतो, भाई का नाम है रामनाथ कुशवाहा, और जन्म तिथि भी 1 जनवरी 1959। ये सब हम क्लियर एकदम पता लगा के बता रहे हैं। अब बताइए, एगो जाकर के फूलगोभी खरीद लिए, अब फूलगोभिया को कहे कि अपने पिताजी को खिलाएंगे, जिसको मर्जी करे खिलाइए भाई, लेकिन जब जैविक फूलगोभी मिल रहा है तो किडनी के पेशेंट हैं, उनको ये स्प्रे वाला फूलगोभी खिला दिया। ये तो पिता के प्रति
धर्म सही नहीं है, उपलब्ध है। और मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, वह तो गरीब किसान है जय सिंह कुशवाहा, निजी जमीन नहीं बटाई की जमीन वह थी। तो उस बटाई की जमीन अगर उपलब्ध है उसके पास, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू किया, उसके तहत उनको लाभ मिला है। तब दिघवारा से पटना जाने में कितना देर लगता है? चाचा नीतीश कुमार जी ने बना दिया है जेपी सेतु से लेकर के सड़क फर्राटेदार, तो अपना जमीनवा दे दीजिए। इतना जमीन आपको पटना में 43 बीघा जमीन है, तो 1-2 बीघा में दे दीजिएगा। जैविक खेती होगा, जैविक खेती होगा तो आपको भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। और उसके बाद नाटक का दूसरा पार्ट है, वह बेटी बोलती है कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। लाज नहीं लगा? लाज नहीं लगा तेजस्वी यादव कि गरीब की बेटी जय सिंह कुशवाहा की बेटी को यह भरोसा सरकारी विद्यालय पर था, लैपटॉप उसको ले जाके दे दिया। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैपटॉप का रसीदवा नहीं दिए। कौन खरीदा था वो लैपटॉप? कल अगर गड़बड़ी होगी तो बेटी कहाँ जाएगी? वारंटी पीरियड में अगर उसको बनवाना होगा तो कहाँ जाएगी भाई? हम मांग करते हैं कि रसीदवा दीजिए। ऐसा नहीं कि परमुंडे फलार कर लिए हो आप, क्योंकि आपको आदत है, आप लोग को दूसरे के धन पर ही धन संचय करने की प्रवृत्ति है आपका। हम अकाउंट नंबर से लेके पंजीकरण तक सब डिटेल रखे हुए हैं। ये लोग बोलिए नहीं रहा है कुछ, तो बोलिएगा ना भाई। और लखीसराय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि, और हमारे प्रवक्ता भारत बनाने के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से बिहार के मान को बढ़ाने के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार की पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी जी की भेंट की हुई मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी, और किस तरह से उन्होंने बिहार का मान बढ़ाया है। बिहार के लिए बहुत कुछ आया है इस बार बजट में, और आप सभी को बजट की जानकारी भी मिली होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि किस तरह से 3 एक्सप्रेसवे भी बिहार को दिया गया है। कई ऐसे लखीसराय और जमुई जिले के आसपास के इलाकों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं। किसानों के लिए तो भैया जी ने बताया ही, लेकिन मैं आपको मध्यम वर्ग के लिए बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो बजट है वो मध्यम वर्ग के सपनों को ऊंचाई देगा, उड़ान देगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह से 12 लाख की राशि को टैक्स फ्री किया गया है, और लगभग 50,000 से 1 लाख की सीमा भी बढ़ाई गई है, और जो 2 TDS के और 2 साल की अवधि थी टैक्स की, जो अब 4 वर्ष की गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए इस बजट में योजनाएं लाई गई है। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस समय लालू जी का शासन था तो बिहार बहुत बीमार था। जहाँ उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में मारधाड़ था, हर तरफ हो रहा हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार था, और गद्दी पर बैठा मुख्यमंत्री बिल्कुल बेकार था। यही हमारा बिहार था, यही हमारा बिहार। कभी लूट, हत्या, खुलेआम सरेआम नरसंहारों का दौर चलता था। आज उस लखीसराय में अभियंत्रण महाविद्यालय का दौर चला है। ANMGNM कॉलेज के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। पिपरिया से बरहिया तक नदी किनारे PWD का सड़क का निर्माण हुआ है। और अब तो पटना के तर्ज पे यहाँ मैरीन ड्राइव का भी परियोजना जो है लागू करने की योजना बन रही है। तो ऐसे में एक ही तो सरकार है जो NDA की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार ने ही लखीसराय का समेकित और समावेशी विकास के साथ साथ पूरे बिहार को देश के अग्रणी राज्य बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ते हुए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच के साथ बिहार में 2025 के बाद बहुत तेजी से काम होने जा रहा है। जो हमने काम किया है उससे जनता पूरी तरह वाकिफ है और संतुष्ट है।
मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद नाजिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के बड़ा बैद्यनाथ गांव से पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद नाजिर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 21 जनवरी को नूरजहां खातून की हत्या के बाद शव को कब्र में दफनाने का आरोप था। मृतका के मायके वालों ने दहेज में 2 लाख रुपए नहीं देने के कारण हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से पुलिस ने 25 जनवरी को कब्र से शव बरामद किया था। बरूराज थाना अध्यक्ष संजीव कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी मोहम्मद नाजिर से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। एक बरूराज थाना कांड संख्या 1225 दर्ज हुआ, जिसमें मृतिका की मां चानो देवी द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया कि मेरी बेटी का शादी लगभग 8-9 साल पहले यहाँ बड़ा बैद्यनाथ में मोहम्मद नाजिर के साथ की हुई थी, जिसकी हत्या करके लाश को गायब कर दिया गया है। इस आशय का FIR दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद हम लोग अनुसंधान में आया कि मृतिका को मारकर और बड़ा बैद्यनाथ कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया है। फिर माननीय न्यायालय से और वरीय पदाधिकारी से आदेश लेते हुए कब्रिस्तान से लाश को निकाला गया, जिसकी पहचान मृतका की मां एवं उसके सगे संबंधी द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में आया कि इसको हत्या की गई है। उसके बाद हम लोग जो भी इसमें 5 अभियुक्त बनाया गया था, हम लोग छापेमारी किए कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। इसी क्रम में जो मृतिका का पति आज सुबह अरेस्ट हुआ है। कुल कितने लोगों के नाम से FIR है? 5 नामजद अभियुक्त हैं। जी, इसमें ये मुख्य आरोपी है जी, मृतिका का पति है। और उसके साथ साथ किसका नाम रहा? इसमें मृतिका के पति मोहम्मद नाजिर हो गए। इसके भाई हैं मोहम्मद हाफिज और मोहम्मद अलमुद्दीन और एक रजिया जहीदा बेगम करके हैं और एक शकील करके हैं। 5 आदमी अभियुक्त हैं और लोग फरार हैं। अभी जो लाया गया है फिर इनसे पूछताछ के बाद क्या? पूछताछ के क्रम में ही पता चला है कि बाहर रहते थे। ये 18 तारीख को ये आए थे और 19 तारीख की घटना है। पत्नी और इनमें बाता कही हुआ कुछ बात पे, जिसके चलते ही लोग मिल के उनको हत्या कर दिए और लाश छुपाने के लिए रात में कब्रिस्तान में। अभी कहाँ ले जाया जाएगा? माननीय न्यायालय में इनको उपस्थापन हेतु ले जाया जा रहा है। क्या परिचय? संजीव कुमार दुबे, बरूराज थानाध्यक्ष। बेतिया जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने जागीरहां पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेतिया जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने ठकराहा प्रखंड के जागीरहां पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा यानी कि अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन का उद्देश्य है कि सभी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि और कर्मियों को एक छत के नीचे लाया जाए, ताकि जनता को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सके और प्रखंड कार्यालय पर दबाव कम हो। डीएम ने निर्माण में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभियंता ने बताया कि अब तक 53% काम पूरा हो चुका है और गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर के नोवागढ़ी खेल मैदान में उद्घाटन के 5 दिन बाद ही 4 सोलर लाइट चोरी हो गई। स्थानीय लोगों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मुंगेर जिले के नोवागढ़ी दक्षिणी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 फरवरी को खेलो इंडिया योजना के तहत बने खेल मैदान का उद्घाटन किया था। सरकार ने इस मैदान को रात में भी रोशन रखने के लिए 8 सोलर लाइट्स लगवाई थी, जिन पर कुल 2,45,000 रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि उद्घाटन के महज 5 दिनों के भीतर ही 8 में से 4 सोलर लाइट चोरी हो गई। इस घटना के बाद से मैदान का एक हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है, जिससे रात में वॉकिंग और खेलने वाले खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने चोरी की शिकायत स्थानीय थाने में दी है और आशंका जताई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बाकी लाइटें भी चोरी हो सकती हैं। पुलिस से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की जा रही है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। 5 तारीख को मैदान का उद्घाटन हुआ, जिसमें बास्केटबॉल बनाया गया, कबड्डी बनाया गया, खो खो बनाया गया, ये सब ग्राउंड बनाया गया। इसमें नीतीश कुमार जी आए थे और इस फील्ड का अच्छे से उद्घाटन किया, जिसमें लाइट लगाया गया था, जिसकी वजह से हम लोग को खेलने में अच्छा लगता था। और चोरों ने लाइट
चार लाइट चुरा लिए, 4 अभी बाकी है। किस तरह का लाइट है? सोलर प्लेटेड लाइट है जो कि नाइट में जलता है और दिन में नहीं जलता। वही चोरी हो गया, इधर से चोरी हो गया, जिसकी वजह से हम लोग को रात में खेलने में दिक्कत होता है। कितना दिन पहले? 5 तारीख को उद्घाटन हुआ था और 6-7 तारीख को चोरी हो गया। हम बस यही चाहते हैं कि इस फील्ड में सुरक्षा अच्छी कर दी जाए, जिसकी वजह से चोर को चोरी करने में भी तकलीफ हो और वो बुरा कदम ना उठाए और इस ग्राउंड का अच्छे से निर्माण हो और अच्छा दिखने में लगे, जिसमें पब्लिक को आने जाने में भी दिक्कत ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और हम बजरंगबली नगर से रहने वाले हैं। खेलने आते हैं यहाँ? खेलने आते हैं जी हाँ, हम यहाँ पे डेली खेलते हैं, रेगुलर प्लेयर हैं हम। हाँ, 3-4 दिन पहले लाइट 3-4 गो जो है ना वो चोरी हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ सुरक्षा होना चाहिए जी, सुरक्षा होना चाहिए, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। मुख्यमंत्री जी ने तो एक अच्छा चीज आप लोगों को दिया। हाँ, उद्घाटन कौन किए थे? उद्घाटन मुख्यमंत्री आए थे। कब किए थे? 5 फरवरी को। अच्छा, कितने दिन बाद उसके उद्घाटन के कितने दिन बाद चोरी कर ली? 1 सप्ताह चोरी कर लिया। हाँ। तो क्या लगता है यहाँ पे देखने वाला नहीं है कोई। इसी की वजह से? हाँ। क्या नाम हुआ? मानव कुमार। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय मोहम्मद अरमान ने पत्नी के प्रेम प्रसंग से तंग आकर फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज बड़ा मोहल्ले के गली नंबर 9 में मोहम्मद अरमान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद अरमान की पत्नी और उसके भाई ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई फरमान ने बताया कि अरमान की शादी 14 साल पहले पड़ोस की रुखसाना बेगम से हुई थी और उनके 5 बच्चे हैं। बीते 2-3 सालों से रुखसाना का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका अरमान विरोध करता था। इसी को लेकर बीती रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रुखसाना मायके चली गई थी। परिजनों ने अरमान की पत्नी पर प्रताड़ित करने और अफेयर का आरोप लगाया है। सदर अस्पताल में भी परिजनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। कई महीना से मेरी भाभी एक दूध वाला से फंसी हुई थी, ठीक ना। उसके बारे में कई हम लोग ये भी किया, समझाया बुझाया कि भाभी यहाँ छोड़ दी, सब यहाँ समझे ना, बच्चा ज़िंदगी खराब हो जाएगा, मेरे भाई का ज़िंदगी खराब हो जाएगा, समझे ना। मगर मेरी भाभी बोली नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ, समझे ना। और उसके साथ फंसी रही रात दिन 24 घंटा बाद। वही सदमा, मेरा भाई यहाँ कुछ कर लिया, हम क्या किया हमको पता नहीं, इसलिए मेरा भाई किराए में रहता। रात से हम भाभी कल रात से पैर पकड़ के बोल रहे भाभी जो हुआ सो हुआ, खत्म करिए बात को, समझे ना। आज घर चलिए, मामला को सही करिए, समझे ना, समझे। वो हसरत खान का गली नंबर 9 में दोनों पति पत्नी। हाँ, कब की घटना? समझे ना। ये है तो बहुत दिन से यह सब प्रॉब्लम, समझे ना। मगर ये घटना यहाँ रात में ज्यादा हो गया। आज क्या हुआ? आज वही हुआ, क्या किया ना किया, सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया, क्या खाया ना पिया, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं, समझे ना। हमको इसके बारे में पता नहीं, हम किराए घर में रहते हैं। किसी और से मतलब? हाँ, पत्नी बोली कि आपको मरना है मर जाइए, हम उसी के पास रहेंगे। कब शादी हो गया? समझे। शादी कब हुआ था? शादी आज हुआ। 12 साल की एक बेटी है, 12 साल की बेटी है, 5 बच्चा है, समझे। किसके साथ इसका दिक्कत था? दूध वाला से फंसी भी है, समझे ना। बगल की है या कहीं और की है? तो कहाँ का है? दूध वाला सर यहाँ हेरुद्रा साइड का है शायद, हमको इतना कंफर्म नहीं है। दूध देने आता था वो? हाँ, दूध देने आता है। झगड़ा चल रहा था? हाँ, उसी के बारे में सदमा में भाई मेरा आज तो किराए पे रहता था। हाँ। लड़का का अपना घर कहाँ है? मेरा भाई है खुद का। कहाँ घर है उसका? आपका? हसरत खान का गली नंबर 7 में अपना घर है। दूध वाला का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा ठीक है, मगर इसमें जानते हैं टॉर्चर किया गया मेरा भाई, मेरे भुजाई का भाई, माँ, सब उसका परिवार मेरे भाई को मारने के लिए धमकी दी कि अगर तुम मेरी बेटी जैसे बोलते हो सुनोगे तो तुमको मार देंगे जान। सब मिल के बोला, समझे। क्या नाम? मेरी भुजाई है वो। क्या नाम है? ठीक ना, रुखसाना बेगम, समझे। उसके साथ कौन था सपोर्ट में? है सपोर्ट में उसका भाई है अरशद है, अरशद पीर मोहम्मद उसका नाम है। एक उसका भाई है छोटू, उसकी माँ है तो सपोर्ट में, उसकी बहन है सपोर्ट में, उसका पूरा बहन लोग पूरा परिवार सपोर्ट में है। और उसको टॉर्चर किया गया है कि तुमको जो करना है कर लो, मेरी बेटी को जो सब्जा सामान करेगा वैसा करेगी। आपका घर भी 7 नंबर गली में है? हाँ,
ये भी वही किराया लेके रहता था? 9 नंबर गली में रहता था, अलग से। साथ में रहते थे? हम अलग रहते हैं अपना माँ के साथ, समझे ना? अब अलग अलग है तो उन्होंने आपको कौन बताया कि वो आज फांसी लगा? कौन बताया आपको कि फांसी लगा ली? फांसी हमें अभी तक बोले कि फांसी लगाया, क्या किया हमको ये पता नहीं है। कैसे खबर किया, मेरी माँ दौड़ते रोते भाई कि बाबू यहाँ कुछ कर ले को। मेरी अम्मी आई बोलते रोते हुए मेरे घर पे। हम गए तो बॉडी कहाँ था? नीचे जमीन पर? हम गए तो इस समय भाई का मेरा साला और भोजा सब मिलके पकड़ के टोटो बैठा रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरमान हुआ। कौन हुए लड़के का? मेरा अपना भाई है, मेरे से बड़ा है। हाँ, लोग का यही था कि दूध वाला के साथ। हाँ, हम कितना बार समझाए भी, समझे ना, तो भजाए मेरी बुरी से हम उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ करेंगे। तो मैंने किसी एक को आज़ाद कर दीजिए, आपको उसी के साथ रहना, किसी एक को आज़ाद कर दीजिए। इस तरह का मामला हम तो ये चीज़ यहाँ 3 महीने पहले देखे ना, बाकी बहुत पहले चल रहा है, समझे। जब हम देखें तब हमको पता चला, मगर बहुत पहले ही चल रहा था। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अपना बिहार न्यूज़ 21। नमस्कार।